मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अब हम थोड़ा कुछ दिन लंग्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे पास नए एक्साइटिंग डेटा हैं, जहाँ हमने लंग फंक्शन के ऊपर काम किया है स्वामी जी, और एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो लंग्स की पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में स्वामी जी हम चूहों में मेजर कर सकते हैं। चूहों का स्वामी जी हमारे पास जो वेंटिलेटर है, उसको हमने अपग्रेड किया है। और जो हम बात करते थे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, जो एनिमल्स में भी किया जा सकता था, जो हम ह्यूमन्स में स्वामी जी करते हैं, इसमें फूँक मार के चेक करते हैं कि लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी पावर हमारे फेफड़ों में है। हम जी वो वाले एक्सपेरिमेंट भी हमने करने शुरू किए हैं, और जो इनिशियल डेटा है हम जी बहुत एक्साइटिंग है। तो आज हम थोड़ा-सा उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि लंग डिजीज़ेज़ कौन-सी हैं, फेफड़ों की कौन-कौन सी बड़ी बीमारियाँ हैं, और उसमें ब्रोंकोम और श्वासारी गोल्ड किस तरीके से उन बीमारियों पे काबू करते हैं, और जो बीमारियों के कारण हैं स्वामी जी, उनका सेफ तरीके से कैसे निवारण करते हैं। तो लंग्स के बारे में स्वामी जी हम देखें, तो हम एक दिन में लगभग स्वामी जी 25,000 बार सांस लेते हैं, और लगभग 11,000 लीटर हवा रोज स्वामी जी हम अपने अंदर अंदर बाहर करते हैं। 11,000 लीटर स्वामी जी एक ह्यूज वॉल्यूम है। और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो एयरवेज हैं, मतलब ऐसे रास्ते जहाँ से हवा जाती हो, वायु मार्ग जितने हैं स्वामी जी, वो 2400 किलोमीटर लंबे हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर ये जो हवा जाने का तरीका है, ये समझिए बहुत ही इंट्रिकेट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पर नेचर ने उसे उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि दोनों लंग्स के अंदर इतनी जगह होती है कि लगभग समझिए 2400 किलोमीटर लंबा रास्ता हमारे लंग्स के अंदर अच्छे तरीके से पैक हो जाता है। और लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है समझिए, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। छोटे-छोटे सैक्स होते हैं, छोटे-छोटे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके अंदर हवा का आदान-प्रदान होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ये समझिए एक तरीके से फंक्शनल यूनिट हैं लंग्स के। और हमारे लंग्स के अंदर 300 से लेके समझिए 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। इतने सारे छोटे-छोटे संरचनाएँ होती हैं, जिनको समझिए हम बेसिकली काउंट कर सकते हैं। तो अब देखें, 2 लंग्स हैं, छाती में दोनों तरफ हैं, पर इसके अंदर आप देखें कितनी फाइन डिटेलिंग है कि 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाई, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा पाथ एयरवे, एंड दैट अलाउज एयर टू एक्चुअली गो इनसाइड समझिए। और अगर हम देखें कि जो हमारी लंग कैपेसिटी है, कि एक बार में हम अगर अच्छे से गहरी सांस फुलाएं, तो लगभग 4 से लेके 6 लीटर तक एयर हमारे अंदर जा सकती है। और एक सांस के अंदर लगभग समझिए आधा लीटर हवा हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों का है समझिए। जैसे आप जब करते हैं तो आप बहुत लंबे लंबे गहरी गहरी आप जब सांस लेते हैं समझिए, तो ये वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर आधा लीटर एक सांस के साथ हम हवा का आदान प्रदान करते हैं, और ये समझिए हमारी लंग कैपेसिटी की तरफ आता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन पे, मतलब गहरी सांस लेने पे जितना हम मैक्सिमम कर पाते हैं, समझिए वही तय करता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा स्टेमिना कितना है, और समझिए उसके साथ साथ हमारी लॉन्गिविटी कितनी है, मतलब हमारी जो दीर्घायु है, उसका भी कोरिलेशन समझिए इसी बात से है कि हम एक सांस एक बार में कितनी गहरी सांस भर के ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्वामी जी इम्पेयर्ड ब्रीदिंग की, सांस लेने की तकलीफ की, तो उसके वजह के उसके जो कारण हैं, वो स्वामी जी कौन कौन से हैं, और उसकी वजह से क्या क्या हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो स्वामी जी हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एंड्योरेंस कम हो जाता है, और जो लोअर ऑक्सीजन लेवल है स्वामी जी, उससे हमारे हार्ट के ऊपर दिक्कत आती है, हमारे ब्रेन पर दिक्कत आती है, ऊर्जा कम बनी रहती है, थकान जल्दी हो जाती है, और याददाश्त करने में और फोकस रखने में स्वामी जी दिक्कत आने लगती है। और जो लंग फंक्शन को नापने का तरीका है स्वामी जी, एक तो बहुत सिंपल सा है, जिसे स्पायरोमेट्री कहते हैं, जिसमें स्वामी जी आप देख रहे हैं कि लोग फूंक मारते हैं, और फूंक मार के देखते हैं कि कितनी वो जो 3 गेंद हैं वो कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं। पर स्वामी जी जो इसका बेस्ट तरीका है, जो आपने हमें कई बार बताया है, वो समझिए शंख का बजाना, कि अगर हम एक शंख बहुत देर तक एक सांस में बहुत देर तक बजा लेते हैं, तो समझ जी वो ये बताता है कि हमारे लंग्स की पावर कितनी अच्छी है। और इसको और टेक्निकल तरीके से नापना हो तो समझिए वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, जिसके बारे में मैं शुरू में बता रहा था। अब समझिए ये हम एनिमल्स में भी कर पा रहे हैं, उनके भी लंग फंक्शन के साथ साथ ये चेक कर पा रहे हैं कि उनके पल्मोनरी फंक्शन कैसे हैं। तो स्पायरोमेट्री से लेके पल्मोनरी फंक्शन तक के जितने टेस्ट हैं, ये बताते हैं कि लंग्स की हालत कैसी है, उनके अंदर कितनी सारी पावर है। अब हम आते हैं समझिए इस बीमारी के पास, जिसका नाम है एलर्जिक अस्थमा। तो ये जो दमा है, लोग जिसको कहते हैं, जो दम के साथ ही जाता है, समझिए उसका जो कारण है वो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ अभी मेरा कर्सर है, ये समझिए अंगूर जैसी ये जो स्ट्रक्चर है, यही है वो एल्वेलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है।
इसके ऊपर जो ट्यूब जा रही है स्वामी जी, ये वो एयरवे है जो हवा को यहाँ तक लेके आता है। अगर हम इसको गौर से देखें स्वामी जी, तो नॉर्मल एयरवे ऐसा दिखाई देता है, जिसका जो व्यास, जो इसका डायमीटर है, वो अच्छा खासा है, और इसकी जो दीवार की थिकनेस है स्वामी जी, वो नेचुरली जैसी है वैसी दिखाई दे रही है। अगर इसके अंदर सूजन पैदा हो जाए, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, तो आप देखेंगे स्वामी जी, ये जो थिकनेस है ये बढ़ जाती है, इसकी मोटाई बढ़ जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर जाने के, हवा की जाने की जो जगह है स्वामी जी, वो कम हो जाती है, और इसीलिए गहरी सांस लेने पर भी छाती जकड़ी जकड़ी दिखाई देती है। और ये स्वामी जी इन्फ्लेमेशन का एक क्लियर मार्कर है, जिसको स्वामी जी ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। ब्रोंकस स्वामी जी इस हिस्से को कह रहे हैं जहाँ से हवा आ रही होती है, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस स्वामी जी ये बताता है कि इस हिस्से में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, और जिसकी वजह से स्वामी जी अस्थमा की शुरुआत हो जाती है। और अगर आप देखें, ये दुनिया भर में स्वामी जी लगभग 300 मिलियन लोगों को अस्थमा है, और काफ़ी कुछ स्वामी जी एलर्जिक है, मतलब एलर्जी की वजह से अस्थमा आना शुरू हो जाता है। उसके लिए स्वामी जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर दिए जाते हैं, जिनको हम लावा लामा कहते हैं, इनहेलर्स दिए जाते हैं स्वामी जी, और लोग ज़िंदगी भर उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, पर ट्रीटमेंट बेनिफिट स्वामी जी कम आता है। और उसका जो बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से ये अस्थमा होता है, एलर्जी होती है स्वामी जी, वो है हाउस डस्ट माइट। मतलब जो घर में जो धूल है, वो चाहे पर्दों के अंदर हो, सोफे के ऊपर हो, कारपेट के ऊपर हो स्वामी जी, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े रहते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते स्वामी जी। अगर आप देखें, ये कारपेट का फोटोग्राफ है जहाँ मेरा भी कर्सर है, इसको हम जूम करके देखें तो स्वामी जी इतना छोटा सा एक हल्का सा कीड़ा दिखाई देता है स्वामी जी, इसको माइट कहते हैं। ये इसकी डेड बॉडी, इसके पाउडर नाक में जाके स्वामी जी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और अस्थमा की शुरुआत स्वामी जी यहाँ से हो जाती है। ये बहुत छोटे साइज के होते हैं स्वामी जी, और आप देखेंगे 1 मिलीमीटर का चौथाई हिस्सा, मतलब नंगी आंख से तो दिखाई देगा ही नहीं स्वामी जी, इतना बड़ा ये एक माइट होता है। और इसके जो डस्ट है, जिसको हम हाउस डस्ट माइट कहते हैं स्वामी जी, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है अस्थमा का। तो आप देखें, जिन लोगों को अस्थमा होता है, दमा होता है, वो कहीं ऐसे हिस्से में जाएँ, थोड़ी भी धूल हो तो स्वामी जी उनको बहुत तेज़ी से खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है। उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे एलर्जन हवा में होते हैं जो उनको ज़्यादा सेंसिटाइज़ कर देते हैं। तो स्वामी जी हमने यही कुछ एक्सपेरिमेंट करने के प्रयास किए, और एक छोटा सा ये स्कीमेटिक है कि जो हेल्दी लंग्स हैं, उनके एयरवेज ऐसे हैं, लंग्स विदाउट अस्थमा हैं, और जहाँ अस्थमा आ जाता है स्वामी जी, वहाँ आप देखें इनकी थिकनेस एयरवेज की चेंज हो जाती है, और जो वहाँ की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से छाती बिची बिची लगती है, और एयरवे स्वामी जी सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, और म्यूकस बढ़ जाता है, तो स्वामी जी हवा का आदान प्रदान भी कम हो जाता है। तो स्वामी जी हमने इस पे काफ़ी सारा किया है रिसर्च, और पिछले कई सालों से स्वामी जी इस पे काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले 4 या 5 दिन स्वामी जी हम इनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रोंकोम के बारे में, फिर स्वामी जी बात करेंगे स्वसारी रस, स्वसारी गोल्ड और स्वसारी प्रभाई के बारे में। ये जो दवाएं हैं, ये जो अच्छी मेडिसिनल हर्ब्स हैं स्वामी जी, ये किस तरीके से लंग फंक्शन को हेल्दी रखती हैं और प्रोसेस को स्वामी जी ठीक रखती हैं। जो आप इनहेलर के तौर पर स्टीरॉयड आदि लेते हैं ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। वो आँखों के लिए, वह डायबिटीज़, ओहो, लोगों को आँखों की कैटरेक्ट हो रहा है, लोगों को ग्लूकोमा हो रहा है, लोग अंधे हो रहे हैं, और शुगर की बीमारी हो, लोग मोटे हो रहे हैं, और लोगों की हड्डियाँ खोखली हो रही है। बहुत खतरनाक है जो अस्थमा की, जो हम सिंथेटिक दवाएं लेते हैं। हाँ स्वामी जी, तो हमने एनिमल्स के साथ कुछ काम किया स्वामी जी, चूहों के अंदर, माइस के अंदर स्वामी जी काम किया, और उनके लंग्स के अंदर स्वामी जी हमने ये जो हाउस डस्ट माइट है, इसको उनके लंग्स में हमने स्वामी जी ड्रॉप किया, इंट्रानेजल इंट्राट्रैकियल ड्रॉप किए, और स्वामी जी उसकी वजह से इन एनिमल्स के अंदर अस्थमा जैसे सिम्टम आने शुरू हो गए। और फिर उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि 1 महीने के लगातार ट्रीटमेंट के बाद ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से कौन कौन से इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। हमने स्वामी जी इसमें पैरेलली कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जहां हमने डेक्सामेथासोन, जो एक स्टेरॉइड है जिसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है स्वामी जी, उसको भी करके देखा, और ब्रोंकोम की 4 अलग अलग डोजेस पे काम किया। ये देखने का प्रयास किया कि इस पूरे प्रोसेस में डोज डिपेंडेंसी कितनी है, टाइम डिपेंडेंसी कितनी है, कि कब किस मात्रा में कब स्वामी जी इन औषधियों का अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है।
और ये स्वामी जी जो मैं आपको बता रहा था, ये जो हमारा इक्विपमेंट है, जो चूहों का वेंटिलेटर जैसा है स्वामी जी, जिसको हम फ्लैक्सी बेंट कहते हैं। एक बहुत छोटी-सी मशीन है जिसमें स्वामी जी आप माइस को प्लेस करते हैं और उसके लंग फंक्शन को नाप लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि ह्यूमन केस में स्वामी जी वेंटिलेटर्स काम करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया स्वामी जी, और ये देखा कि चूहों के अंदर का जो फंक्शनैलिटी है, ये स्वामी जी पूरा सेटअप है। इसको अगर आप कंपेयर करें ह्यूमन वेंटिलेटर के साथ, तो लगभग वैसा ही कुछ हमें पैरामीटर देखने को मिलते हैं जैसा कि इंसानों के साथ होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी स्वामी जी, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत अच्छे पैरामीटर स्वामी जी हमको देती है। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि जो एयरवे हाइपर रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो वायु मार्ग है उसके अंदर सेंसिटिविटी कितनी है, अगर हम स्वामी जी वो नापें, तो आप देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स का रिस्पॉन्स है, जहाँ हाइपर सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि नेचुरली होना चाहिए वैसा है। और स्वामी जी ये जो लाइन है, जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी, ये उन एनिमल्स के जिनको हमने हाउस डस्ट माइट दिया है, एचडीएम दिया है। तो आप देखें स्वामी जी उनके लंग्स, उनके अंदर हाइपर रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, और जो ये बताता है कि ये बीमारी इनके अंदर स्वामी जी बढ़ रही है। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम के साथ, ब्रोंकोम की अलग अलग डोज के साथ, तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से हमने पहली बार ये देखा कि ब्रोंकोम का ट्रीटमेंट इस हाइपर सेंसिटिविटी को भी स्वामी जी ठीक कर सकता है। और वो जो रिस्पॉन्स हैं वो सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले स्वामी जी वेरी मच कंपेरेबल हैं। और वो जो आप देखेंगे डेटा, ये लगभग डेक्सामेथासोन का है, और यहाँ जो मेरा कर्सर है स्वामी जी, ये ब्रोंकोम का है। और जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, वैसे वैसे हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। और हम ये देख पा रहे थे कि एक हर्बल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक औषधि इस पूरे प्रोसेस को स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकती है। और आप जब इसको कंपेयर करते हैं ब्रोंकोम के ह्यूमन डोज के आसपास और स्वामी जी डेक्सामेथासोन के साथ, आप देखेंगे ये दोनों रेस्पॉन्स बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वो आपस में स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट है, कि मतलब जैसा रिस्पॉन्स सिंथेटिक बर्ड की स्टेरॉइड का आ रहा था स्वामी जी, बिल्कुल वैसा वैसा ही रिस्पॉन्स ब्रोंकोम का ही दिखाई दे रहा था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि हम बता पा रहे थे कि औषधियाँ इस तरीके से काम कर सकती हैं, इनकी एफिकेसी इतनी अच्छी आ सकती है बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। अब स्वामी जी उसके बाद हम बात करें अस्थमा की, तो एक बड़ा पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं ईस्नोफिलिया, मतलब ब्लड के अंदर ईस्नोफिल्स के जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। तो स्वामी जी हमने वो भी नापा। इन एनिमल्स के अंदर हमने टीएलसी देखा, जो टीएलसी बढ़ जाता है एलर्जी की वजह से। ईस्नोफिल का लेवल देखा स्वामी जी, वो बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट का लेवल देखा स्वामी जी, वो भी बढ़ जाता है। और पीएमएन का लेवल देखा स्वामी जी, वो भी बढ़ जाता है। इन चारों बढ़े हुए सेल इनफ्लक्स को स्वामी जी जो हमने नापा कि लंग्स के अंदर जो लंग्स का वाल्व है, जिसको हम ब्रोंकियो एल्वुलर लवाज फ्लूइड कहते हैं, जो स्वामी जी लंग्स के अंदर हम थोड़ा सा सैंपल देके वहाँ से लिक्विड निकालते हैं, और पाया कि जो टीएलसी वहाँ बढ़े हुए थे वो स्वामी जी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, कम होने शुरू हो गए। ईस्नोफिल जो स्वामी जी बढ़ गए थे वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो गए। लिम्फोसाइट और पीएमएन में भी स्वामी जी हमें वैसी रिस्पॉन्स देखने को मिला। पर ऐसा जो हो रहा है स्वामी जी, उसके पीछे का स्ट्रक्चरल चेंज क्या है स्वामी जी, उसके लिए हमने हिस्टोपैथोलॉजी किया। और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन इन लंग्स के अंदर कितना है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ जो मेरा कर्सर है स्वामी जी, ये नॉर्मल लंग्स की हिस्टोपैथोलॉजी है, जहाँ ये जो ओपन एरिया है, ये एयर सैक्स हैं, ये वो एल्वोलाई है जहाँ पे हवा का आदान प्रदान होता है। ये स्वामी जी वो वाले एनिमल हैं जिनके अंदर हमने एचडीएम देख के इन्फ्लेमेशन पैदा किया है। अब देखेंगे सूजन काफ़ी बढ़ गई है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का लेवल बढ़ गया है, और जो डायमीटर्स हैं एयर सैक्स के स्वामी जी वो भी कम हो रहे हैं। और आप जब इसको दे रहे हैं ब्रोंकोम, तो आप देखें स्वामी जी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। और जो इन्फ्लेमेशन था, चाहे वो ब्रोंकोल के आसपास हो या स्वामी जी वेस्कुलेचर के पास हो स्वामी जी, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो बात सूजन की है, जो इन्फ्लेमेशन का जो स्वामी जी रूट कॉज है इस बीमारी का, वो स्वामी जी बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ देखने को मिलता है। और जैसा आप स्वामी जी हमें बताते हैं कि ये सब औषधियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं स्वामी जी, उसका एक एविडेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से इन्फ्लेमेशन का लेवल स्वामी जी कम होता दिखाई दे रहा है। पर इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक ही कारण नहीं है। अगर स्वामी जी अस्थमा बहुत देर तक बना रहे तो सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस भी पैदा हो जाती है,
लंग्स के अंदर भी एपिथेलियल के नीचे भी फाइब्रोटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी आप देखिए ये नॉर्मल एनिमल्स का डेटा है, ये फाइब्रोटिक चेंजेस स्वामी जी पूरा फाइब्रोसिस यहाँ जमा हो रहा है जहाँ मेरा अभी कर्सर है। और आप देखेंगे आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम के साथ तो स्वामी जी लो डोज जानबूझ के बहुत कम मात्रा दी गई थी डोज डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, वहाँ स्वामी जी थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। पर जैसे जैसे आप मात्रा सही करते जाते हैं, ह्यूमन डोज के पास जाते हैं, आप देखें स्वामी जी बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है और जो फाइब्रोसिस इन एनिमल्स के अंदर पैदा हो गई थी वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने लगती है। अब जो तीसरा बड़ा पैरामीटर स्वामी जी वो है गॉबलेट सेल मेटाप्लाजिया। गॉबलेट सेल स्वामी जी लंग्स के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस को बनाते हैं, जो स्वामी जी हमारी नाक बहती है जब हमें जुकाम आ जाता है तो वो जहाँ बन रहा होता है स्वामी जी उसकी जो फैक्ट्री है हमारे लंग्स के अंदर, उन सेल्स के अंदर अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं, उसकी वजह से स्वामी जी पूरा एयरवे चोक हो जाता है। जैसे स्वामी जी बहुत बारिश के दौरान अगर सड़कों पर कीचड़ इकट्ठा हो जाए तो आना जाना दिक्कत हो जाता है, वैसे ही स्वामी जी हमारे लंग्स के अंदर होता है कि अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा बन जाए तो वो पूरा रास्ता चोक हो जाता है, फिर स्वामी जी सांस लेने में दिक्कत आती है। तो हमने फिर उन सेल्स के बारे में भी देखा और पाया कि जब इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं तो स्वामी जी ये सेल्स इनके अंदर मेटाप्लाजिया आ जाता है और वो ये बताता है कि टोटल म्यूकस सिक्रीशन कितना होगा। स्वामी जी अब देखिए यहाँ जो मेरा कर्सर है ये बता रहा है कि सेल्स का लेवल बढ़ा हुआ है और जैसे जैसे स्वामी जी आप ब्रोंकोम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होके नेचुरली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ इसको होना चाहिए। और ये जो रेस्पॉन्स है अगर आप देखेंगे जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है डेक्सामेथासोन उससे आप कंपेयर करें तो समझिए ये बिल्कुल साथ साथ एक जैसा ही दिखाई देता है कि आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से सेफ तरीके से बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ रेगुलेट कर सकते हैं। अब समझिए इसके बाद जो एक बहुत एक्साइटिंग डेटा है जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि समझिए हमने इन एनिमल्स के ऊपर कुछ एडिशनल एक्सपेरिमेंट किए और इम्यूनो फ्लोरोसेंस के ऊपर काम किया। हमने कुछ स्पेसिफिक मार्कर देखे जिसको समझिए हम कहते हैं स्मूथ मसल एक्टिन SMA। ये स्वामी जी लंग्स के अंदर एक ऐसा मार्कर है जो ये बताता है कि जो एयर ट्यूब्स हैं जो एयरवेज हैं उनकी मोटाई कितनी है। जो स्वामी जी हमने शुरू में देखा था कि एयरवेज की अगर थिकनेस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से दिक्कत बढ़ती है। तो स्वामी जी उस थिकनेस को नापने के लिए हमने कुछ एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया और उसकी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थे वो स्वामी जी हरे रंग के थे। तो बेसिकली यहाँ हम अगर हरे रंग की स्टेनिंग देखें ये नॉर्मल कंडीशन में है जैसा कि नेचर ने इसको बनाया हुआ है। और स्वामी जी जब हम डिजीज इंड्यूस करते हैं तो स्वामी जी इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब देखिए स्वामी जी जो पहले थिकनेस लगभग 1 माइक्रोमीटर के आसपास थी वो स्वामी जी लगभग 4 माइक्रोमीटर तक मोटी हो गई है। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोंकोम के साथ तो देखें स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से जो ग्रीन कलर की थिकनेस है जो लाइन की मोटाई है वो स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती है और नेचुरली जो लगभग 1 माइक्रोमीटर के आसपास है स्वामी जी लौट के वहीं आ जाती है और जो हमें बताती है कि एनिमल्स के लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस थे जिसकी वजह से सूजन थी स्वामी जी वो ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से स्वामी जी ठीक हो जाती है। और इसके साथ जो अलग और हमारे साइटोकाइन रिस्पॉन्स हैं और जो साइटोकाइंस रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर स्वामी जी हमने वो भी नापे और हमने ब्लड के अंदर साइटोकाइन नापे, लंग्स के अंदर साइटोकाइन नापे और पाया कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये टॉक्सिन और IP10 जो स्वामी जी 4 बड़े साइटोकाइंस हैं जो कीमोकाइंस की फैमिली में भी आते हैं। स्वामी जी उन चारों के बढ़े हुए लेवल भी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट की वजह से इन एनिमल्स के अंदर कम हो गए थे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी साथ साथ स्वामी जी कम हो गया था और जो उसके साथ साथ जीन के लेवल के चेंजेस थे हमने प्रोटीन के साथ साथ स्वामी जी जीन लेवल भी नापे और पाए कि जो साइटोकाइन बड़े हुए थे स्वामी जी उनके जेनेटिक चेंजेस भी हमें देखने को मिले। इन लंग्स के अंदर ये जो जीन थे चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 के हों या IFN गामा के हों ये सब स्वामी जी बढ़े हुए लेवल भी अच्छे तरीके से रेगुलेट हो गए थे और ये फाइंडिंग स्वामी जी हम लेके गए एक बड़े जर्नल के पास इसका नाम है फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी जो इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो स्वामी जी हमने वहाँ बताया और ये बताते हुए स्वामी जी बहुत हर्ष और गर्व है कि ये पेपर स्वामी जी पब्लिश हुआ है कि हमने बताया है कि ब्रोंकोम के इस्तेमाल से हम एयरवे हाइपर रेसोनेंस को भी ठीक कर सकते हैं। और स्वामी जी ये एक बड़ा जर्नल है जो जनरली हर्बल रिसर्च के बारे में इतना पब्लिश नहीं करता है। पर स्वामी जी ये आप देखिए इन पेपर्स के टाइटल अब दवाइयों के नाम से ही आ रहे हैं। इन सब की एक्सेप्टेबिलिटी स्वामी जी साइंटिफिक फेटर्निटी में बहुत अच्छे से बढ़ रही है और ये स्वामी जी एक अच्छे साइटेशन इंडेक्स का काम भी कर रहे हैं। काफ़ी और वैज्ञानिक भी स्वामी जी इन पेपर्स को साइट करके रिसर्च को आगे लेके चल रहे हैं। वो इनका रेफरेंस यूज करके उद्धरण के रूप में उसको एक प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का।
कि ये जो आपको लंग के लिए सारी ब्रोंकोम दे रहे हैं और इससे लोगों के वर्षों पुराने अस्थमा आदि की दिक्कतें दूर हो रही हैं। आपको बीपी के लिए जो मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे रहे हैं, शुगर के लिए मधुमाश्री मधु ग्रिड दे रहे हैं, अर्थराइटिस से पीडानिल गोल्ड ऑर्थो ग्रिड दे रहे हैं, स्किन के लिए डर्मा ग्रिड, सोरो ग्रिड, मिलियन ग्रिड दे रहे हैं, मस्तिष्क के लिए मेथावटी मेमो ग्रिड और इम्यूनिटी के लिए, जिसके लिए मैं अभी 2 दिनों से बात कर रहा हूँ, इम्यूनिटी, एजिंग, लॉन्गेविटी, ये शब्द अब जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तैर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि इसका सही रास्ता क्या है। योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।